नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और पुरानी कला पॉटरी मेकिंग के बारे में बात करेंगे। मिट्टी के बर्तन यानी पॉट्स, प्लेट्स, डियास, कप्स, स्टोरेज जार्स, ये सब न केवल हमारे कल्चर का हिस्सा है बल्कि इंजीनियरिंग टेक्निक्स और मटेरियल साइंस का भी बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, जब भी हम सिविलाइजेशन और ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं तो पॉटरी सबसे पहला सबूत है जो हमें एंशिएंट साइट्स से मिलता है। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामिया हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हर जगह मिट्टी के बर्तनों की खोज ने उस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताया है। पॉटरी सिर्फ खाना खाने या पानी रखने का साधन नहीं था, बल्कि ये एक तरह का आर्ट बी टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन था। पॉटरी बनाने की पहली जरूरत है क्ले के टाइप्स। वेयर, अर्थनवेयर क्ले, साधारण बर्तन और दिया बनाने के लिए। 2. स्टोनवेयर क्ले, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। 3. पोर्सलिन क्ले, फाइन और स्मूथ पॉटरी के लिए। क्ले की खासियत यह है कि इसमें प्लास्टिसिटी होती है, यानी इसे आसानी से शेप दिया जा सकता है। पॉटरी मेकिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है पॉटर्स व्हील। टाइप्स ऑफ पॉटर्स व्हील: मैनुअल व्हील, इलेक्ट्रिक व्हील। इसके अलावा टूल्स: नीडल टूल डिजाइनिंग के लिए, वायर कटर क्ले कट करने के लिए, स्पंज सरफेस स्मूथ करने के लिए, रिब टूल शेपिंग और फिनिशिंग के लिए। 8. क्ले प्रेपरेशन: क्ले को पहले नीडिंग किया जाता है ताकि एयर बबल्स निकल जाए, फिर इसे मॉइस्ट करके वर्केबल बनाया जाता है। 2. सेंटरिंग ऑन पॉटर्स व्हील: क्ले को व्हील के सेंटर पर सेट करना एक सबसे बड़ा स्किल है। अगर क्ले सेंटर से हिलेगी तो पूरा पॉट खराब हो जाएगा। 3. शेपिंग थ्रोइंग: व्हील को घुमाकर हाथ से क्ले को ऊपर खींचा जाता है। इस प्रोसेस को थ्रोइंग कहते हैं। यही वो समय है जब सिंपल क्ले का लंप धीरे धीरे बोल, पॉट या डिया का रूप लेता है। 4. ट्रिमिंग और डिजाइनिंग: शेप बनने के बाद ट्रिमिंग टूल से एक्स्ट्रा क्ले हटा दिया जाता है, फिर हाथों और टूल से डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। 5. ड्राइंग प्रोसेस: वेट क्ले को तुरंत फायर नहीं किया जा सकता, पहले उसे कुछ दिन नेचुरल एयर में ड्राई किया जाता है। 6. फायरिंग प्रोसेस: ड्राइड क्ले को किल्न भट्टी में रखा जाता है। फायरिंग टेम्परेचर: अर्थनवेयर 900 डिग्री सेसी, 100 डिग्री स्टोनवेयर 1200 डिग्री, 1300 डिग्री पोर्सलिन 1300 डिग्री, 400 डिग्री। इस प्रोसेस के दौरान क्ले हार्ड हो जाता है और परमानेंट शेप ले लेता है। 7. ग्लेजिंग: पॉटरी को वाटरप्रूफ और ब्यूटीफुल बनाने के लिए उस पर ग्लेज कोटिंग की जाती है। ग्लेज में सिलिका, अलुमिना और फ्लक्स होते हैं। फिर ग्लेज कोटेड पॉट को दोबारा किलन में फायर किया जाता है। ट्रेडिशनल पॉटरी में सिर्फ हाथ और मैनुअल व्हील का इस्तेमाल होता था। मॉडर्न पॉटरी में इलेक्ट्रिक व्हील्स, 3D प्रिंटिंग ऑफ सेरामिक्स, स्लिप कास्टिंग जैसी टेक्निक्स आती हैं। आजकल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पॉटरी मेकिंग होती है। क्ले में सिलिका और एल्यूमिना मॉलिक्यूल्स हीट से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। इसी कारण पॉटरी हीट रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल हो जाती है। ग्लेज की वजह से ये केमिकल रेजिस्टेंट भी बनती है। हर कल्चर की पॉटरी अलग होती है। माधुबानी पॉटरी, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, खुर्जा पॉटरी, मणिपुर पॉटरी डिजाइन्स में जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, फ्लोरल डिजाइन्स और रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। आज भी विलेजेस में लोग मिट्टी के मातका और हैंडी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में पॉटरी का यूज टाइल्स, सैनिटरी वेयर, इंसुलेटर्स, लैबोरेटरी इक्विपमेंट में होता है। यूनिफॉर्म ड्राइंग करना मुश्किल होता है, फायरिंग में क्रैक्स आ सकते हैं, ग्लेजिंग सही से न हो तो पूरा पॉट खराब हो जाता है। पॉटरी एक टाइम कंज्यूमिंग और स्किल बेस्ड आर्ट है। (3D printing of clay, eco-friendly or biodegradable pottery products, smart pottery with embedded sensors. Pottery is sustainable alternative to plastic.
दोस्तों, पॉटरी सिर्फ एक कला आर्ट नहीं है, बल्कि इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का गहरा मेल है। मिट्टी से शुरू होकर व्हील और किलन तक, और फिर मॉडर्न टेक्निक्स जैसे 3D प्रिंटिंग तक, पॉटरी हमें सिखाती है कि इंसान ने कैसे नेचर और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अपनी जरूरत और कला को पूरा किया। अगर आप खुद पॉटरी सीखना चाहते हैं, तो आप लोकल पॉटरी वर्कशॉप्स या ऑनलाइन पॉटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।